सो हाई एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य तनेजा। और आज की वीडियो में मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो यार, अगर आपको लग रहा है यार कि हमारा जो इस वक्त का टाइम है बहुत मुश्किल चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स हो सकते आ रहे हैं, एंट्रेंसेस आ रहे हैं, बहुत डर लगता है उस टाइम में, बहुत लगता है कि यार ये सब जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए बस, एंड एक बार मेरे एंट्रेंसेस हो जाएं, आई गेट अ गुड कॉलेज, उसके बाद मैं उसके बाद मज़े ही मज़े हैं, उसके बाद मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं एंड आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, यू आर नॉट एबल टू गिव योर फुल टू दीज एंट्रेंसेस, या फिर यू आर टेकिंग दीज ईयर्स लाइटली, तो देखो, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अवेयर कि you have to take full, that you can take out of these first few years of your adulthood, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि यू डोंट हैव टू वेस्ट योर लाइफ एट ऑल, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वेस्ट लाइफ लोग करना स्टार्ट कैसे करते हैं स्टेज के अंदर, ठीक है। बिकॉज मैं स्टेज से जा चुका हूँ एंड मुझे अब एक जो मेच्योरिटी है वो शायद उस टाइम पे नहीं थी जितनी जब मैं आपकी एज का था। सपोज मैं 11th-12th में था, ठीक है, एंड उसको देखूँ अगर मैं, तो आज से कम 4 साल पहले की बात है वो। इन दीज 4 years आई हैव ऑल्सो ग्रोन अ लॉट, मैंने बहुत कुछ देखा है, एंड इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार अवेयर करने आया हूँ कि देखो यार, अगर आप लोग उस स्टेज पे हो, आप 11th and 12th में हो, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेज, यू आर ट्राइंग टू सेट योर लाइफ, यू आर ट्राइंग टू गेट इन टू गुड कॉलेज, तो उसकी नीड क्या है, ठीक है। अगर आपको नीड क्लियर नहीं होती है तो आपको मोटिवेशन नहीं आती अंदर से, एंड यू आर नॉट एबल टू गिव योर फुल, बिकॉज आपको उसमें अभी बेनिफिट दिख नहीं रहा होता एज सच, ठीक है। बिलीव मी, आज से 4-5 साल डाउन द लाइन जब आप जाओगे, आप देखोगे कि जॉब मार्केट जो है, जो अभी तक आपने वर्ल्ड देखा है वो आपने स्कूल में देखा है, आपने कॉलेज में देखा है, ये चार दीवारी के अंदर बहुत ईजी होती है अपनी लाइफ काटना। यू हैव योर फ्रेंड्स, उनके आप उनके साथ रहते हो, उनके साथ मज़े करते हो। आपको करना केवल इतना ही कि आपको पढ़ाई करनी है, आप पास भी जाते हो तो ठीक है, ठीक है, एंड इफ़ यू आर डूइंग वेल देन ऑल्सो इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है आपके ऊपर, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत होता है, बट स्टिल स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ आर वेरी ईजी कम्पेयर टू वॉट इज़ आउट देयर, ठीक है। वहाँ बाहर वर्ल्ड में अगर आप लोग कुछ भी फ्रूटफुल नहीं कर रहे हो किसी के लिए, किसी और के लिए, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर इन अ कंपनी, इन कॉर्पोरेट ऑल्सो, एंड अगर आप उनको 1000 का बिजनेस ला कर नहीं दोगे, उस 1000 में से वो आपको 20-30% दे देंगे, ठीक है। जितना आप मुनाफा करवाओगे उतना आपको कुछ परसेंटेज में मिल जाएगा। यही सैलरी का सिस्टम होता है। प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी इक्वली, बहुत ही इक्वली ट्रीट करता है। आप मेहनत करोगे, आप काम करोगे, यू आर गिविंग देम बिजनेस, यू विल गेट अ सैलरी, ठीक है। नहीं दोगे, दे विल किक यू आउट, ठीक है। तो अगर आप लोग इस स्टार्टिंग के स्टेज में अपने स्किल्स को बिल्ड नहीं करते हो, यू डोंट गेट अ गुड कॉलेज, यू डोंट बिल्ड योर स्किल्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप रियलाइज़ करोगे 4-5 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी एक जॉब लेने में, ठीक है। एंड टू गेट योर फर्स्ट जॉब यू हैव टू क्रिएट सम स्किल ऑन योर ओन, ठीक है। उसके बाद आपको उसके अंदर इंटर्नशिप मिलेगी, देन यू कैन मे बी परस्यू अ करियर इन दैट, ठीक है। बट अगर ये जो स्टार्टिंग के 4-5 साल का, अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी अच्छी, अगर आपके पास अच्छे सर्टिफिकेशंस नहीं होंगे, आपके पास अगर अच्छा एक वैल्यूएबल स्किल सेट नहीं होगा, तो आप आज से 5 साल बाद जॉब मार्केट में टिक नहीं पाओगे, एंड वहाँ आपको बहुत दिक्कत आएगी। देन यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स आर प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनीज, वो इतना कमा रहे हैं, उनके पास महीने के लाख रुपए आ रहे हैं, दे आर अर्निंग दैट मच, दे आर एबल टू पुट अप विद देयर एक्सपेंसेस, प्लस वो सेव भी कर रहे हैं। तो आप देखो कि यार आप लाइफ में बहुत पीछे जाते जा रहे हो, राइट। एंड ये करना कैसे है, ठीक है। अब आपको टेंशन होगी ये सोच कि भैया आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन हम करें क्या, ठीक है। पढ़ाई हमसे होती नहीं है शायद से, ठीक है, या हम पढ़ाई कर रहे हैं हमसे उतनी नहीं हो पा रही है, हमारा मे बी IPM हो या ना हो हमें कैसे पता होगा, ठीक है, हम ट्राई तो कर रहे हैं। तो देखो, इस केस में वॉट यू नीड टू डू इज़ दैट फर्स्ट यू नीड टू सी कि आपको काम तो देखो करना ही है, इससे भागने का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे हो, you have in this life you will face a lot of problems, लेकिन कभी भी उनसे भागना एक सोल्यूशन नहीं है उनका, ठीक है। हमेशा डट के सामना करना है। अगर आपको लग रहा है कि पहले आपका अभी IPM का एग्ज़ाम है, कोई और एग्ज़ाम है, तो अभी आपका सोल पर्पस होना चाहिए टू स्टडी फॉर दोज एग्जाम्स फुल हार्टेडली, बिना किसी और चीज़ के बारे में सोचे, बिना किसी लड़की के बारे में सोचे या किसी और अपने दोस्त के बारे में सोचे हुए। आप जितना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, जितना इस टाइम में यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन योर लाइफ। आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी इन द नेक्स्ट 10 years, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में पैसा आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, यू हैव एम्पल ऑफ मनी, एंड प्लस आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको मज़ा आता है, इसमें आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा वो काम करने में, ठीक है।
बट फॉर दैट स्टार्टिंग के जो ईयर्स है ना, ये आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, स्पेशली हम लोग इस टाइम में रहते हैं, देयर आर इनन्यूमेबल डिस्ट्रैक्शंस दैट आई कैन फाइंड, ठीक है। मैं सबके अंदर हुक्ड ऑन था, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं और दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टाइम वेस्ट करना। आई हैव बिन थ्रू ऑल दिस, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने दोस्तों को सिर्फ सैटरडे संडे को शिफ्ट कर सकते हो कि हम लोग यार बस सैटरडे संडे मिलेंगे, मुझे बाकी टाइम काम होता है, आई हैव टू स्टडी या जो भी है। मैं ये नहीं कह रहा अपनी लाइफ कम करो किसी भी वे में या ख़राब करो अपनी इंजॉयमेंट जो आपकी एसेट चल रही है, लेकिन आई वुड से कि उसके ऊपर एक बैलेंस, एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये जो टाइम है दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम जो कि मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा। अगर मुझे अपनी लाइफ को में कुछ बड़ा करना है, अगर आपके ड्रीम्स हैं वैसे, ठीक है, यू वांट अ वेरी गुड कार आफ्टर 5-10 ईयर्स, यू वांट अ वेरी गुड हाउस, यू वांट टू डू समथिंग फ्रॉम फॉर योर पेरेंट्स, तो उस केस में आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू सी दैट वॉट थिंग यू आर गुड एट। ज़रूरी नहीं है वो IP मैट ही हो, ज़रूरी नहीं है वो कोई आपका एंट्रेंस ही हो सकता है आपकी कोई और स्किल हो जो आपको बहुत अच्छी आती हो। ट्राई टू ग्रो दैट स्किल, ट्राई टू टॉक टू पीपल, ट्राई टू डू इंटर्नशिप्स, ठीक है। एंड उससे भी पहले जो आपको करना ही है दैट इज़ टू गेट अ गुड कॉलेज। एक गुड कॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट गिव्स यू अ ग्राउंड ऑन विच यू कैन स्टैंड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बिना कॉलेज के लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं लाइफ के अंदर, दे कैन डू अ लॉट ऑफ स्किल बिल्डिंग ऑन देयर ओन ऑल्सो, बट एक कॉलेज क्या करता है, एक अच्छा कॉलेज आपको एक गुड स्टैंडिंग देता है इन द सोसाइटी, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को ईजिली शो भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज यू आर इन एन IIM एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्किल सेट ऑल्सो, आपको और चीज़ें भी आती हैं, यू हैव डन सम कोर्सेज ऑल्सो। कल को कोई कंपनी आती है तो वो आपको आप पे वैल्यू देखेगी, एंड वो कंपनी आप तक पहुंची कैसे, बिकॉज यू आर इन दैट कॉलेज, यू आर अमंग दो सिलेक्टेड फ्यू जिन्होंने अपने आप को पहले ही प्रूव किया है एंड वो अब भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी वो कंपनी आपको लेके जाती है, बिकॉज दे नो दैट दे कैन डिपेंड ऑन यू, दे कैन गेट अ गुड बिजनेस आउट ऑफ यू, एंड वो यू विल बी अ एसेट टू देयर कंपनी, ठीक है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आपको फ्री का पैसा नहीं बांट रहा है, ठीक है, ये चीज़ को मान के चलना। एंड ये भी मत सोचना कि अगर कोई कॉलेज आप चले भी जाते हो, सपोज आप IIM रोहतक भी जाते हो, किसी भी कॉलेज जाते हो, तो वहाँ जाके आपका सारा काम खत्म हो गया है। आपको अपनी जो स्किल्स हैं, अपना स्किल सेट खुद का पहचानो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, एंड उसको आपको डेवलप करना ही पड़ेगा इन दीज 4-5 ईयर्स। क्योंकि अगर आप IIM में भी होते हो, देन ऑल्सो एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड स्किल सेट टू शो टू द रिक्रूटर्स, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू लैंड अ गुड पैकेज, ठीक है। एंड टेंशन लेके बिल्कुल काम नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं हो रही है कोई बात नहीं, ट्राई टू स्टिल उससे बात से लोग क्या करते हैं, कोई एक चीज़ उन्हें नहीं हो पाई, एग्जाम नहीं हो पाया, तो वो दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेस होने का कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो भी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है। दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू 3-4 अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। वर्ल्ड उससे बहुत बड़ा है, एंड अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो पाती है, मे बी आप किसी और चीज़ के लिए डेस्टिन्ड हो, ठीक है। तो ऐसे सोच के काम किया करो, एंड ऑलवेज डू एनी वर्क दैट यू आर डूइंग विद फुल कंसंट्रेशन, एंड उसमें अपना फुल दो, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो यार कि मैंने वो चीज़ करी थी लेकिन मैंने हाफ हार्टेडली करी, एंड इसलिए मैं उसमें आज कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। एक चीज़ पकड़ो, उसमें मज़ा आ रहा है, उसको अच्छे से करो। एंड अभी के टाइम में आई वुड से पढ़ाई के ऊपर से फोकस मत हटाना। पढ़ाई का कुछ टाइम ही होता है, 12th के बाद आपके ऊपर ऐसा प्रेशर रहेगा भी नहीं पढ़ाई का, वंस यू क्लियर योर एंट्रेंसेस एंड ऑल। कॉलेज के अंदर देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ स्टडी प्रेशर, बट और उसमें अलग चीज़ें आती हैं, इसके बारे में आपको गाइड करता रहूँगा, बिकॉज कॉलेज लाइफ इज़ अ बिट डिफरेंट देन योर स्कूल लाइफ, ठीक है। बट टिल स्कूल लाइफ यू नीड टू एक्सेल इन योर ग्रेड्स, ठीक है, बिकॉज अभी नहीं करोगे तो बाद में आपको दिक्कत आएगी, बाद में यू विल हैव टू गो द अनकन्वेंशनल पाथ एंड यू विल हैव टू अगेन बिल्ड अ स्किल सेट ऑन योर ओन। एक कॉलेज आपके पास बैकिंग नहीं होगी, सो टू गेट दैट बैकिंग, टू गेट अ गुड कॉलेज, so that you have a platform to stand on, that is very important, and that can only be achieved through hard work, through study, and that is all. Study ही आपकी मेडिटेशन होनी चाहिए इस वक्त, पूरे दिन आपके दिमाग में कुछ और नहीं आना चाहिए, only meditate upon one thing, that is to study and give the exam to the best potential that you can, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी मोटिवेशन आई होगी, एंड आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेस्ट मत करो, ठीक है। सो अगर आप में से कुछ लोग भी ये बात को समझते हैं एंड दे चेंज देयर वे ऑफ लिविंग इन द आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड सी माई सेल्फ एज कि मैंने कुछ अचीव किया है, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट फॉर ऑल ऑफ यू, टू बी हैप्पी एंड टू गो थ्रू लाइफ लाइक अ सोल्जर, ठीक है, एंड बिना डरे, and to achieve all your dreams also, okay. So that is all from my side. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye, and please share this video with all your friends. Thank you.